मुहूर्त, क्या यह सदियों से चली आ रही सिर्फ एक परंपरा है या फिर इसकी कोई वजह है? क्या यह आवश्यक है कि शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त निकालवाना चाहिए? आपकी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश रहेगी मेरी, बाकी आपकी श्रद्धा पर है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। हमारे यहाँ पहले बहुत विचार था। खेतों में हल जोतने का मुहूर्त, बीज बोने का मुहूर्त, फसल काटने का मुहूर्त, गृह आरंभ, गृह निर्माण, गृह प्रवेश आदि का मुहूर्त, सारे कार्य मुहूर्त का विचार करके किया जाता था। पर अब इसका ह्रास होता जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। हमारी इस सृष्टि में समय का एक विशेष और असाधारण महत्व है। कोई भी घटना एक निश्चित समय पर ही होती है, समय से पहले या समय के बाद नहीं। यही सृष्टि का नियम है। हिरण्यकशिपु की कथा हम सब जानते हैं, जिनका उद्धार श्री हरि ने नरसिंह अवतार ले संध्या बेला में किया। आसुरी शक्ति का विनाश हो या फिर कोई शुभारंभ, सभी में समय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय विद्वान रूपी संत जोगी जनों ने तप किया। तप के प्रभाव से जाना कि काल यानी समय के बस में ही सब कुछ है। उन्होंने ही संपूर्ण दिनों के समय को नापने के लिए अलग अलग इकाइयों का नामकरण किया। हमारे सनातनी भारतीय समय को मापने के लिए इन्हीं इकाइयों को आधार बनाते हैं। ये है परमाणु, अणु, त्रसरेणु, त्रुटि, वेद, लव, निमेष, क्षण, काष्ठा, लघु, नाड़िका, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष या संवत्सर, दशक, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, लक्षाब्दी, युग, चतुर्युगी, मनवंतर, कल्प और महाकल्प इत्यादि। उन्हीं संतों के अनुसार कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और 27 नक्षत्रों में 9 राशियां हैं। एक संपूर्ण दिन में 30 मुहूर्त बताए हैं। आपने देखा, मुहूर्त भी समय मापने की एक इकाई ही है। कितनी विचित्र बात है। एकमात्र सनातन धर्म मुहूर्त की बात करता है और यह मुहूर्त स्वयं सिद्ध होते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में सभी व्रत, त्योहार मुख्यतः तिथि पर और निर्धारित मुहूर्त कालखंड में मनाने का निर्देश है। जैसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में दीपावली मनाने का विधान है, तो वही कृष्णाष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष पर निश्चित मुहूर्त अर्थात मध्य रात्रि को मनाने का विधान है। और रामनवमी चैत्र माह के पुनर्वसु नक्षत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर अभिजीत मुहूर्त यानी मध्य दिवस काल में मनाने का विधान है। अब आते हैं पुनः मुहूर्त पर। वास्तव में मुहूर्त होता क्या है, तो देखें, इतना तो अब तक हमने जान ही लिया है कि मुहूर्त समय मापने की एक भारतीय इकाई है। और आगे बढ़े, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंचांग यानी समय के 5 अंगों पर विचार किया जाता है। वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग आदि। यह सभी शुभ लग्न में हो तो शुभ मुहूर्त बन जाता है और अगर शुभ लग्न में ना हो तो अशुभ मुहूर्त माना जाता है। हम अपने जीवन के 16 संस्कार और जीवन काल के महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे विवाह, गृह कार्य, वाहन क्रय आदि शुभ मुहूर्त में ही करना कल्याणकारी मानते हैं। एक संपूर्ण दिन में 1440 मिनट होते हैं और कुल 30 मुहूर्त होते हैं। तो 1440 को 30 मुहूर्त से भाग करें तो एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। मैंने इससे पूर्व ही शुभ और अशुभ दोनों गुण वाले मुहूर्त की चर्चा की है। अब देखते हैं कि ये 30 मुहूर्त कौन कौन से हैं और उनमें कौन सा शुभ होता है और कौन सा अशुभ। शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से करते हैं, जिसका समय 4:24 से 5:12 का है। इसका गुण अत्यंत ही शुभ है। मैं आपको सिर्फ मुहूर्त और उसका समय बता देता हूँ, ज्यादा बोलने से इसकी प्रस्तुति लंबी हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त के बाद आता है समुद्रम, समय 5:12 से 6 बजे का है। उसके बाद आता है रुद्र, समय 6 बजे से 6:48 बजे का है। उसके बाद आता है अहि या भुजंग, इसका समय 6:48 से 7:36 का है। उसके बाद आता है मित्र, इसका समय 7:36 से 8:24 का है। उसके बाद आता है पितृ, समय 8:24 से 9:12 का है। उसके बाद आता है वसु, समय 9:12 से 10 बजे का है। उसके बाद आता है वाराह या अम्बुज, समय 10 बजे से 10:48 का है। उसके बाद आता है विश्वेदेवा, समय 10:48 से 11:36 का है। उसके बाद आता है अभिजीत या विधि मुहूर्त, समय 11:36 से 12:24 का है। उसके बाद आता है शतमुखी या विधाता, समय 12:24 से 1:12 का है। उसके बाद आता है पुरोहित या इंद्र, समय 1:12 से 2 बजे का है। उसके बाद आता है वाहिनी, समय 2 बजे से 2:48 का है। उसके बाद आता है नक्तनकरा, समय 2:48 से 3:36 का है। उसके बाद आता है वरुण, समय 3:36 से 4:24 बजे का है। उसके बाद आता है अर्यम, समय 4:24 से 5:12 का है। उसके बाद आता है भग, समय 5:12 से 6 बजे का है।
उसके बाद आता है गिरीश, समय 6 बजे से 6:48 का है। उसके बाद आता है अस्पाल, समय 6:48 से 7:36 का है। उसके बाद आता है अहिर बुधनी, समय 7:36 से 8:24 का है। उसके बाद आता है पुष्य, समय 8:24 से 9:12 का है। उसके बाद आता है अश्विनी, समय 9:12 से 10 बजे का है। उसके बाद आता है यम, समय 10 बजे से 10:48 का है। उसके बाद आता है अग्नि, समय 10:48 से 11:36 का है। उसके बाद आता है विधात्री, समय 11:36 से 12:24 का है। उसके बाद आता है कंठ, समय 12:24 से 1:12 का है। उसके बाद आता है अदिति, समय 1:12 से 2 बजे का है। उसके बाद आता है जीव या अमृत, समय 2 बजे से 2:48 का है। उसके बाद आता है विष्णु, समय 2:48 से 3:36 का है। उसके बाद आता है युग्मित द्वितीय, समय 3:36 से 4:24 का है। 30 मुहूर्तों के बारे में आपने जाना, शुभ अशुभ भी देख लिए। अब निवेदन है, अपने किसी भी शुभ कार्य से पूर्व एक बार मुहूर्त पे जरूर विचार करेंगे, नहीं तो हमारे यहाँ विकल्प भी है। भाई कुभाई अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिसिदसु। राम यानी अपने प्रभु को याद करें और अपने शुभ कार्य का शुभारंभ करें तो मंगल ही होगा। जय सिया राम।